हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। 7 अगस्त 2020, वर्कशीट नंबर 15, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में वी वर डूइंग द सॉल्ट्स। हम लोग कर रहे थे कि अलग अलग सॉल्ट्स क्या होते हैं और क्या क्या उनके यूसेज होते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमने लास्ट जो कल मतलब डे वर्कशीट 14 की थी उसमें हमने देखे थे यूजेज ऑफ बाकी सॉल्ट्स जो कि हमारे दिए गए थे, जिसमें वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और ये सारे थे। आज हम करने वाले हैं और बाकी सॉल्ट्स जिसके बारे में, और हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। चलिए, पीओपी। पीओपी क्या होता है बेटा? अगर आपने सुना हो प्लास्टर जो कि किसी का हाथ टूटता है, पैर टूटता है, तो वहाँ पर लगाया जाता है सफ़ेद रंग का हार्ड सा सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड पीओपी। केमिकल फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी इज हाफ, हाइड्रेट इज वाटर and calcium sulfate is CaSO4. तो the formula constitutes of CaSO4 half H2O. It is obtained by heating gypsum. कैसे किया जाता है obtain POP को? gypsum को हीट किया जाता है। gypsum is CaSO4 2H2O at about 373 Kelvin, and you know 373 Kelvin stands for 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है वो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। एट दिस टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इवेपोरेटेड। 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं और जिप्सम क्या बन जाता है? पीओपी बन जाता है। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिप्सम में? प्रॉपर्टीज़: पीओपी इज़ अ वाइट पाउडर, मिक्सिंग ऑफ वाटर इनटू पाउडर ऑफ पीओपी चेंजेस इट इनटू जिप्सम एंड इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप पीओपी में पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो जिप्सम बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा, CaSO4 2H2O बन जाएगा वापस, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। ये होता है इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर बताई गई है वो ये बताई गई है बच्चे कि ये देखिए, और जिप्सम, अगर आपने सीमेंट देखा, देखिए सीमेंट, देखिए हम सब ने देखी है सीमेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप समझते हैं क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज एग्जॉस्टेड। हीट निकलती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट कंज्यूम होती है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर आपने सीमेंट देखिए तो देखिए सीमेंट को अगर बाहर छोड़ देते हैं कई दिनों तक या उसमें पानी लग जाता है तो सीमेंट क्या हो जाता है? हार्ड हो जाती है और वो वापस यूज़ नहीं हो सकती है। तो सीमेंट में भी जिप्सम का कुछ अमाउंट होता है। सम अमाउंट ऑफ पीओपी। पीओपी क्या काम आता है? पीओपी इज यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट। आपको पता है इट इज़ यूज्ड टू कवर एज प्लास्टर इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, है ना? हमने अभी भी बताया। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल एंड डिज़ाइनर फॉल सीलिंग एंड अदर रूम इंटीरियर्स। आपने अभी सुना होगा आजकल जितने भी घर बनते हैं उन घरों में मतलब सीमेंट से बनते हैं। सीमेंट लगाने के बाद ऊपर से ना पीओपी की जाती है और पीओपी करके उसको छोड़ दिया जाता है थोड़े दिन के लिए, ताकि वो पीओपी सेट हो जाए। उसके बाद उसमें पेंट किया जाता है। तो पीओपी घरों में भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़ एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन कास्टिंग इनटू क्ले मोल्ड्स। क्ले मोल्ड्स बनाने हों तो उसमें कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कास्टिंग के लिए कैसे इस्तेमाल होता है? पहले आप पीओपी डाल के उस चीज़ को बना लेते हैं। बना लिया, मोल्ड कैसे बनाते हैं, फिर उसको पीओपी वाला जो पोर्शन है उसको हटा दिया जाता है, तोड़कर निकाल दिया जाता है, तो आपका मोल्ड तैयार हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो क्या बताना चाह रहा है आपको। वर्कशीट में आगे बताया गया है, Are the crystals of salts really dry? The crystal of salts appear dry, but many salts contain some water molecules. देखिए सॉल्ट के जो क्रिस्टल हैं वो ड्राई लगते हैं, लेकिन कईयों में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। एक वाटर मॉलिक्यूल जितने भी हैं एक फार्मूला यूनिट में, एक सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा, उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको कहते हैं उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसको उस सॉल्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं पीओपी, बिकॉज इसका फॉर्मूले में ऑलरेडी है। ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये जिप्सम है बेटा। जिप्सम का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और यहाँ पर पीओपी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम चलते हैं वापस अपनी वर्कशीट की तरफ। वाटर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं ये सारे। कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लिया गया। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट अपीयर्स ब्लू नज़र आते हैं बिकॉज इट कंटेन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। यू विल सी दिस इज़ द फॉर्मूला। यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए ब्लू लगता है। अगर इसको हीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट वाइट दिखेगा बिल्कुल, बिकॉज इसके वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ द कॉज ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट ऐसे। व्हेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज हीटेड it loses its water molecules and its color becomes white. CuSO4 5H2O plus 1.5 H2O when heated, तो ये सारा water उड़ जाता है and what you remain is
CuSO4। क्या आपके पास क्या बचता है? CuSO4। और इस CuSO4 का एक और है, अगर CuSO4 को आपने ऐसे ही छोड़ दिया नॉर्मली एयर में, तो एयर में क्या होता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है तो ये वापस ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये वापस अपने 5 H2O जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको फिर से एब्जॉर्व कर लेगा और फिर से ये ब्लू कलर का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट कहता है, यहाँ पर सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए, कॉपर सल्फेट का जिक्र हमने अभी भी कर लिया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, 5H2O। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, क्या कहेंगे आप? 5। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फेरस सल्फेट इज 7। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा इज 10 एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जिप्सम इज 2। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चे? जिस भी सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सॉल्ट के फॉर्मूले में जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मूले में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, वो होते हैं आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस सॉल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसका क्या है आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर कि POP का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो क्या होगा बच्चे? अगर मैं लिखूं POP का फॉर्मूला बताओ बच्चे, CaSO4 हाफ H2O। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हुआ बच्चा POP का? हाफ। क्या हो जाएगा? हाफ। नो इश्यूज विद दैट। नाउ लेट्स गेट टू द एक्सरसाइज बिकॉज आई थिंक वर्कशीट वी हैव रेड completely. Now let's have a look again. Yeah, we have read it completely. Nothing is left. Yeah, that's what we were supposed to read about. Now let's get to the questions. The first question says, what is the full form of POP? What writes its 3 uses also? We've just अभी हमने पढ़ा POP क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, what is POP? ये रहा बच्चा। Plaster of Paris is a white powder. Mixing of water into powder of POP changes it into gypsum and it is an exothermic reaction. Now we are supposed to write about the uses. क्या हैं इसके uses? देखते हैं। uses of POP, ये देखो बहुत सुंदर तरीके से 4 uses दिए हैं, कोई भी 3 जो आपको पसंद आए वो लिख सकते हैं। मैं बताती हूँ। Plaster of Paris is used in medical treatment. It is used to cover as a plaster in the case of fractured bones. Done. ये है number 1. It is used for making beautiful and designer fall ceiling and other room interiors. ठीक है। Number 2, number 3, it is used in making toys and other decorative materials. ठीक है। It is used in casting into clay molds. ठीक है बच्चे, ये हैं आपके 4 uses. We have already discussed about it. Now let's get to the exercise again. Define the term water of crystallization with one example. I'll give you 4 examples. ये रहे 4 examples. और एक देना है तो कॉपर सल्फेट देंगे. What is water of crystallization? We'll start from here only. The fixed number of water molecules in one formula unit of a salt is known as water of crystallization. एक फॉर्मूला यूनिट में किसी भी सॉल्ट की जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं, फिक्स्ड नंबर, वो होता है उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर किसका दिया है बच्चे? एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कॉपर सल्फेट एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट फॉर्मूला सेज CuSO4 5H2O. वी नो द फॉर्मूला. ठीक है बच्चे, तो वी हैव वाटर, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिखेंगे एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर इज 5. कॉपर सल्फेट, नॉट कॉपर. कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? 5. हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये बना हुआ है. यहाँ पर इसी टेबल में एक लाइन और बना दीजिए. यहाँ पर आप लिख लीजिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना कितना है. इसका है 5, इसका है 7, इसका है 10 और इसका है 2. कोई इशू नहीं है. आई थिंक कोई इशू नहीं है इसमें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ इज POP ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम. पूरा प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया. हाउ इज POP ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम. यहाँ पर इट की जगह आई विल राइट POP. रेस्ट थिंग्स आर सपोज टू बी सेम, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी. नो इश्यूज विद दैट. POP is obtained by heating gypsum CaSO4 to H2O at about 373 Kelvin, that is 100 degrees Celsius. At this temperature, the molecules of water are evaporated and gypsum turns into POP. ठीक है बच्चे, कोई डाउट नहीं है. यही पूछा गया है हाउ इज POP प्रिपेयर्ड. POP कैसे तैयार किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे
What happens when crystalline CuSO4 is heated? Write the color of the new substance formed. I'll write the reaction over here. Although reaction has been given up, यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए CuSO4 5H2O होता है बच्चे, और 1.5 H2O भी थोड़ा सा पानी और मिलाकर इसको हीट किया जाता है एंड यू गेट CuSO4. एक सेकेंड, CuSO4 कॉपर सल्फेट में 5H2O प्लस 1.5 H2O मिलाकर CuSO4 बनाया जाता है, यानी कॉपर सल्फेट मिल जाता है. ये होता है ब्लू कलर का बच्चे, एंड दैट वो हीट करने के बाद जो हमें मिलता है दैट इज़ वाइट इन कलर. आई होप इट्स क्लियर, नो इश्यूज. चले राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. ये लो बेटा, ये आप लिख दो, कॉपी पेस्ट कर दो. ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, नाम भी लिखे हैं और उनके केमिकल फॉर्मूला भी लिखे हैं. आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. 3 पूछा है, 4 लिखे, 5वां आप POP लिख सकते हो विद CaSO4 हाफ H2O. ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. आई होप वी आर डन विद द वर्कशीट. मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ. तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग, बिकॉज स्माइल इज़ द बेस्ट वर्च्यू ऑफ लाइफ. अगर आप स्माइल करते रहेंगे तो ज़िंदगी की मुश्किलें आसान होती रहेंगी. बहुत मुश्किल दौर है और इस दौर को पार करके हमें जीतना भी है. मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ. बाय बाय बच्चा, टेक केयर.